आप उसकी तरफ ध्यान ही ना देना। मधुकर है पद पंकज केरो, मधुकर है पद पंकज रैन दीना कर रयो बसेरो, रैन दीना कर रयो बसेरो। यही चाहो चित मेरो, यही चाहो चित में। आपके चरणों का भंवरा बन के जहां जहां आप जाओ प्यारी जू, आप मोहन महल में श्याम सुंदर के संग जब करोल करो तो मेरा मन भंवरा बन के आपके चरणों की उस छनछनाहट को, पायलों की गुदगुदाहट को दर्शन भी करे, महसूस भी करे, और उसी में फंस के, जैसे भंवरा कमल के फंस के रह जाता है, और कुछ इसके अलावा देखने का कुछ मन में चाह ही ना हो। कैसे वो चरण आप प्रियतम के वक्षस्थल पे रखती हो, आहा हा, और लालजू आपके कंधों पे, इस तरह जो प्रेम हिंडोरा बनता है, आहा हा। राधा 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 राधा। जब चरण धरते हुए आप धरा पे उस वृंदावन की वीथियों में मंगल कुंज की ओर चल रही हो, आहा, आपकी उस चाल के सदके में वो चरण चिन्ह जो आपके उस पराग, आपके चरणों का उन फूल पंक्तियों पे जो सफेद रंग की हैं, उनके ऊपर आपके लाल लाल गुलाबी गुलाबी चरणों का जो चिन्ह पड़ता है, उसमें जो छत्र है, उसमें जो मछली है, उसमें जो वेदी है मंदिर की, उसमें जो छत्र है, उसमें जो सुंदर पान का बीड़ा बना हुआ है, उसमें जो सुंदर पर्वतों की श्रेणी बनी हुई है, उन चरण चिन्हों को, यज्ञ कुंड को, उस वेदी को नमस्कार करूं मैं बारंबार, बल्कि वहां के पुष्प लेकर के अपने ऊपर बैठ करके सारी पत्तियों को अपने ऊपर ऐसे बहाऊं जैसे मुझे न जाने कौन से हैं भी सच में, और चरणों का पराग लेकर के उसके ऊपर बार बार विहल हो करके, जैसे जैसे आगे श्यामो जो जामे मंडली के संग संग तो लोटियां लेता हुआ मेरा मन उन चरणों के पीछे पीछे। जब लाली लाल बैठे तो चरण किस ढंग से नीचे रखे गए, किस ढंग से फिर ऊपर उस सिंहासन पे धरे गए, मेरा मन उन चरणों को, उस चरणों की महावर को, चरणों की पाजेब को देख देख के मेरा मन भरे नहीं। अगर इसके अलावा कोई आशा है तो लाडी जो ध्यान ही ना दो, इसी को पूरा करो। श्री हरि प्रिया प्रेम उर्झरो, श्री हरि प्रिया प्रेम उर्झरो, उर्जे रहूं न हो सुरझरो। लाडी जो आपके प्रेम रंग सरंग में मेरा मन उलझा रहे, उलझा रहूं, वहां से बाहर ना निकलूं, ऐसा कह ही रहे थे। सखी की तो सेवा है, प्रीतम के मन के अभिलाषा पूरा करना, और सखी का काम यह भी है कि इनके प्रीतम के मन के अभिलाषा लाडली के आगे निवेदन करना। तो इनके मन की अभिलाषा कौन जाने जो इनके अंदर बसी हो, दूसरे के मन की अभिलाषा वही जानता जो उसके मन में बसा हो। और सखी श्री राधा रानी से कंधे के पास जाकर के इधर फिर उनका थोड़ा चूनर को ठीक करते हुए दोनों कंधों को पकड़ के गाल से ला के धीरे से कान में गुदगुदा रही है। मांगत लाडिलो रसदान, मांगत लाडिलो रसदान, मांगत लाडिलो रसदान, मांगत
लाडिलो रस। ये जो कह रहे हैं ना मेरा आप मन आपके चरणों में भंवरा बन के घूमता रहे, ये दरअसल प्यारी जो इनका मन इस समय रसदान की अभिलाषा कर रहा है। देयो दया कर कुंवरी, देयो दया कर कुंवरी। फिर सामने आ गई, फिर बैठ गई, फिर दोनों हाथों को अपने हृदय से लगा लिया, सखी ने नैनों से लगाया, फिर ऐसे आंखों से इशारा करके कह रही है कि आप इनको रसदान दो। देयो दया कर कुंवरी, देयो दया कर कुंवरी। कि सोनी हो तुम दया निधान, कि सोनी हो तुम दया निधान। मांगत लाडिलो रसदान, मांगत लाडिलो रसदान। श्री जी का हाथ लेकर के प्यारे के हाथ में दे रही है। श्री जी अपना हाथ वहां से, ये भी लीला है, कला है। आहा हा, लीला की एक से एक तरंग प्रस्तुत करती है श्री जी। नित मिले मानो मिले न कबहू, जैसे प्रथम मिलन ही हो रहा हो हर बार। श्री जी के लाल जी के हाथ में देना चाहती है, और श्री जी अपना हाथ पीछे को खींच लेती हैं और घूंघट कर लेती है चेहरे पे, और ना करती है कि जैसे मेरे को बड़ी लाज आ रही है, इन प्रीतम कौन है, कहां से आए हैं, क्या है। अति अरबी कर भी न उचित अहो, अति अरबी कर भी न उचित। बीतत बरस समान, बीतत बरस समान। श्री हरि प्रिया सकल सुखदायक, श्री हरि प्रिया सकल सुखदायक। लायक परम सुजान, लायक परम सुजान। मांगत लाडिलो रसदान, मांगत लाडिलो रस। पहले सखी कह रही थी यही मनोरथ निज उर मेरो, मेरे मन का यही मनोरथ हो जाए या है। वही बात लाल जी ने भी कह दी, यही चाह चित मेरो। और यही फिर जब उसकी चाह ऐसी है जो सखी की है, तो सखी अपने मन की चाह लाल जी के द्वारा संपादित करेगी श्री जी के संग। चाह उसकी है, और वो चाह पैदा हो गई किसके मन में, लाल जी के मन में। अब लाल जी ने तो ये कहा मेरा मन आपके चरणों का भंवरा बने, और सखी कह रही है ये रसदान चाहते हैं, इसलिए आप करो, देव दया करके इनको। अब ज्यादा देर ना करो, क्योंकि एक एक पल बरस के समान बीत रहा है। अब बात श्याम सुंदर अगर कह रहे होते तो भी बात थी, उनको उनका पता है, लेकिन कह रही है सखी, बस इसी को कहते हैं, ये सब एक में एक है, इनको कोई समझ नहीं लगती कौन क्या है। और यूं समझ लो कि रस के प्राप्ति करती हैं कौन, सखियां, और रस दात्री कौन है, तो श्यामा जी। लेकिन रस पीने का कोई पात्र जिसके द्वारा रस पिया जाए वो कौन है, श्याम सुंदर। समझ कुछ आ रहा है कि नहीं। आप रस लेने वाले हैं, रस लेना है श्री जी से, क्योंकि श्री जी की सखियां हैं। लेकिन श्री जी का रस ले किससे, कोई चीज बनी है तो पिए किससे, ओ क्या है, तो श्याम सुंदर है, उनके द्वारा रस लिया जाएगा। इसलिए कह रही हैं इस समय रस प्रदान करो। किसको रस प्रदान करो, कल लाड लो, यानी गिलास एक गिलास में मेरे को भी डाल दो भाई, ऐसे कहते ना,
ये दूध मेरा भी एक गिलास डाल दो। अब गिलास तुमने पीना है क्या? पीना तुमने दूध है, लेकिन देने वाला दे किसमें का? एक गिलास डाल दो, एक कटोरी में डाल दो, इस कप में डाल दो। वहां पात्र हैं, रस के प्यासे हैं, रस के जो पिपासु हैं। ठीक जैसे आप पिएंगे जीभ से, लेकिन आनंद कौन लेगा? मन। आनंदी तो मन तो लेगा, जीभ थोड़ा नंद लेती, जीभ को नहीं नंद आता बिल्कुल। मूर्छित कर दिया जाए आदमी के मन को, और जीभ में कुछ भी डालो, उसे कुछ नहीं, सुन कर देते ना, कुछ भी नहीं पता लगता, कुछ भी डाल दो। क्योंकि जीव के पास अपना कोई रस लेने का रास्ता ही नहीं है, उसके पास रस लेने के तरीका कौन है? मन। इसी प्रकार रस लेती हैं सखियां, रस आता है, रस गाती श्री राधिका से, लेकिन रस पिया जाता है किसके द्वारा? श्याम सुंदर के द्वारा। इसलिए वो कह रही ज्यादा देर ना करो, अब एक पल भी मेरे लिए बिताना। अहि बलि उचित न कर भी अरबी, आहो बलि उचित न कर भी अरबी, जो कछु भई सो भर भी। ए सखी जू, अब ये आपकी करनी, करवी का मतलब करनी, अब ये अच्छी नहीं लग रही मेरे को, अब जल्दी करो। छटपटा कौन रही है फिर? सखी। प्यास सखी को है, इसलिए श्री जी कहते हैं कि जो मेरी लीला चलती है वो सब तेरी कृपा से। प्यास तेरी हो तो कोई पीने वाला हो, तभी तो फिर गिलास भरे उसको। इसी प्रकार समझ आ रहा है जोड़ा? निमिष न एक इन्हें अवसर भी, निमिष न एक इन्हें अवसर। अब इनका सर नहीं रहा है, बताओ। श्याम सुंदर को आगे धर दिया, इनका नहीं सर रहा, इनका नहीं सर रहा। हम कोई चीज के पीछे कब पड़ते हैं? जब हमारा मन हो उस चीज में। बस वही लाल जी मांगते हैं बार, मन तुम दो, तुम्हारे मन के अनुसार फिर मैं लीला करूं, और रस तुम लो। ये है निमिष न एक इन्हें अवसर, पर गई बान कुढ़ भी, पल गई बान कुढ़र भी। अब क्या करे, बेढंगी आदत पड़ गई है इनको, इसलिए इनको रसदान करो। दीन दुखी जो तर फर मर भी, दीन दुखी जो तर फर मर भी, तुम ते तनक बिछवी, तुम ते तनक बिछवी, आहो बलि उचित न कर भी अरबी, आहो बलि उचित न कर भी अरबी। जो हो अब देखो, जो परिणाम हो देखी जाएगी। आप तो रस दान करो, क्योंकि इन्हें एक पल भी नहीं सर रहा है। विचित्र इनकी ढांग पड़ गई है, बांध पड़ गई है। जिसे मछली छटपटाती है ना जल के बिना, ऐसे तुमसे नेक दूर होते छटपटा रहे हैं। श्री हरि प्यो श्री हरि प्रिया, क्यों हूं नानिबर भी, श्री हरि प्रिया क्यों हूं नानिबर भी, देखे कहाँ फर फर भी, देखे कहाँ फर। देखो ना कैसे फड़फड़ा रहे हैं। अब दया करके जल्दी निवारण करो ना, इनका इलाज करो। और जब श्री जी ने कहा सखी ने, तो श्री जी उठी, लाल को लिए लगाए ही सो, लाल को लिए लगाए ही सो, लाल को लिए। जैसे लाड़ लड़ाया जाता है,
ठाकुर जी तो पहले ही चरणों के घुटनों के बल नीचे बैठे हुए थे। श्री जी उठी, खड़ी हो गई और फिर उनको दोनों बाजुओं से उठाया, फिर होले से अपने हृदय से लगाया, सिर के पीछे हाथ दिया, जैसे बड़ा लाड लड़ा जाता ना किसी को। लाल को लिए लगाए ही ये सो, लाल को ही ये लगाए ही सो। सुन के बचन रसाल, सुन के बचन रसाल। वो रस भरी बातें सुन के सखी के श्री जी ने लाल को हृदय से लगा लिया। जय हो राधा राधा। दर्शन करो, लाडली ने गले से लगाया इसको राधा राधा गाते हुए। राधा 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 राधा। करुणा सिंधु कृपाल कृसोदरी, करुणा सिंधु कृपाल कृसोदरी। उमंग मिली तत्काल, उमंग मिली तत्काल। उसी क्षण श्री जी उठी। करुणा निधि, जो करुणा का निधि है, दया करके लाडली के वचन सुन के अपनी प्यारी के जाकर श्याम सुंदर को गले लगा लिया। ढर अचवायो अदर सुदा। अब देखो, वैसे तो श्री जी उठी थी, लाल जी बैठे थे, तो ऐसे अपने वक्ष यहाँ लगा के जैसे लिप लाट के जो करते, गले से लगाते, शीश पे प्यार करते, ऐसे फिर झुकी और झुक के अधरों से अधर मिलाए। ढर अचवायो अदर सुदा, ढर अचवायो अदर सुधा। उरे जायो लरस जाल, उरे जायो लरस जाल। फिर इसी रस में लाल जी भी कोई ऐसी थोड़े कोई मेज कुर्सी है कि जैसे मर्जी करो, वो भी उठ खड़े हुए। फिर दोनों एक दूसरे खूब गुलगुले ले, फिर कभी यहाँ कभी वहां, धीरे धीरे चलते हुए भीतर सुकुंज सजाया हुआ था। श्री हरि प्रिया परवर परिपूर्ण, श्री हरि प्रिया परवर परिपूरन। प्राणन की प्रतिपाल, ओ प्राणन की प्रति। भीतर कुंज में ले गई। वहां सखी ने पहले आयोजन किया हुआ था, बढ़िया सुंदर। वो तो कह रही थी कि रसदान का मतलब भीतर जाओ, कुंज मैंने सजा दिया है, मेरे को दर्शन करना है। ये भीतर कुंज में चले गए, वहां सेज बिछी हुई, इसके ऊपर बैठ गए, लेट गए, और ये दर्शन कर रही हूं ऐसे ऐसे पत्तियों से, और आपस में नाच रही हैं। जय हो। रसिक शिरोमणि जोड़ी जू, गाइए ताली में जाके, बल्कि नाच के गा सकते हैं। इसको नाच के सुंदर भील के जय हो। वाह वाह, बड़े भाग हम पाई जू, ऐसी सुंदर जोड़ी ऐसी थोड़ी मिल गई है। रसिक शिरोमणि जोड़ी जू, रसिक शिरोमणि जोड़ी जू। नवनित किशोर किशोरी जू, नवनित किशोर किशोरी जू। सदा सहज सुखकारी जू, सदा सहज सुखकारी जू। ये जीवन प्राण हमारी जू, ये जीवन प्राण हमारी
बड़े भाग हम पाए जो, बड़े भाग हम पाई जो। बड़ भागी हो गए। भाग्य की कोई वहां रेशियो नहीं है, कोई औकात नहीं है। शब्दावली कहां से लाएं, क्या करें। बड़े भाग हम पाए जो, बड़े भाग हम पाई जो। बरनी न जात बड़ाई जो, ओ बरनी ना जात बड़ाई जो। नवल निकुंज निवासी जो, नवल निकुंज। निवासी जो। ये नवे नवे कुंजों में विराजमान होते। और आनंद पर काशी जो, और आनंद प्रेम प्रकाशी जो। और नवे नवे कुंज में नवी नवी लीला करके हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न करते हैं, रस उत्पन्न करते हैं। गोर श्याम तन सोहे जो, गोर श्याम तन सोहे जो। गन दामनी उपमा को है जो। ऐसे मिले हुए हैं जैसे बादलों के बीच में से बिजली चमकती है। अब बादलों के बीच में बिजली है कि यहाँ से आती है बिजली, जैसे दोनों आपस में मिले हुए हैं, ऐसे ये गौर श्याम भी आपस में मिले हुए हैं। रूप अनुपम राजे जो, रूप अनुपम राजे जो। लख कोटि काम रति लाजे जो, लख कोटि काम रति लाजे। इस तरह से विराजमान है। आहा, कि करोड़ों काम देवता अपनी पत्नी रति के सामने अगर देखने आए तो लाज से डूब मरे। इतने सुंदर, इतने प्यारे, इतने रस वाले, इतने प्रेमी। सहज स्नेह स्नेही जो, सहज स्नेह स्नेही जो। एक प्राण देहि जो, एक प्राण देहि जो। सब सोवा के सागर जो, सब सोवा के सागर जो। नवनागर रूप जागर जो, नवनागर रूप उजागर जो। आनंद अहलाद स्वरूपा जो, आनंद अहलाद राधे। स्वरूप। आनंद अहलाद स्वरूपा जो, आनंद अहलाद स्वरूपा जो। सत असत परे पर भूपा। ये सत और असत से परे की बात है, ये ठीक और गलत से परे की बात है, ये धर्म और धर्म से परे की बात है, ये विधि और निषेध से परे की बात है। क्या करना है क्या नहीं करना उससे परे। साधारण प्रेम भी दुनिया में हो जाए, उसमें ये सोचा जाए ऐसे बैठना ऐसे नहीं बैठना, तो खाक प्रेम निभेगा। कोई माँ अपने पुत्र को प्रणाम करे, ये किसी किसी डिक्शनरी में किसी वेद पे लिखा है? बोलो। लेकिन माँ जब बच्चे के साथ लाड में आती है
तो छोटे छोटे पैर चूमती है, रोती है, दूध झरता है, वो जो अंदर रस टपकता है, वो दुनिया में कहाँ लिखा है? क्योंकि इसकी कोई विधि नहीं है, कोई निषेध नहीं है। वहां लिखा है कि किसी को जूठन खिलाना चाहिए या जूठा किसी का खाना चाहिए, लार पी जानी चाहिए। लेकिन शबरी राम को जूठे लार से सने बेर डाल रही है मुख में, और दोनों डबडबाई आंखों, हृदय पिघल रहा है तुम्हारा, सुन सुन के लोग मचल रहे हैं। और यही मचलेंगे जिनके अंदर प्रेम है, जिनको प्रेम का पता नहीं वो क्या देखें। ये तो साधारण प्रेम की बात कर रहे हैं, साधारण से ऊपर शबरी का प्रेम जो अलौकिक प्रेम है, और उसके आगे गोपियों का प्रेम, उससे भी जहां महासिंधु श्री राधा रानी बरस रही है। सत असत से पर भूपाजो, मूरत सब सुख राशि जू, मूरत सब सुख राशि जू, महामन मत इष्ट उपासी जू, महामन मत इष्ट उपासी जू, जहां महामन मत उनकी उपासना करता है, उनके चरणों में फूल चढ़ाता है। दुनिया किसकी दीवानी है? तो काम की। काम किसका दीवाना है? तो श्याम का। और श्याम जिसके दीवाने हैं श्री राधा रानी के, वो जहां बरस रही होंगी उसकी क्या बताएं, क्या सीमा हो। हमारा तो हृदय भी इतना नहीं है हमारे तुम्हारे पास कि जो उस रस को समा ही ले अंदर। हाँ, जैसे घर में 0 वाट का बल्ब लगा होता है, तो 440 वाट का करंट दे दो, फटाक फटाके मार के परे जाएगा। इसके सहने की शक्ति कहाँ है? इसलिए इस शरीर में तो सहने की शक्ति नहीं। एक बूंद भी आ जाती है हम झल्ले हो जाते हैं। बूंद क्या, बूंद को ऐसे करके करो ना दूसरी तरफ, एक बूंद लेके ऐसे, उसकी जो छोटी छोटी आगे हो जाओ, थोड़ी थोड़ी अपने आप हो जाया करो जगह उधर सोफे की तरह, और जो बाद में उधर बैठ जाया करो। फिर वो बूंद को ऐसे करके जो उड़े लो, तो जो छोटी छोटी सीकर उड़ती है, उस सीकर को कोई उड़ेल सके अगर, तो उसकी जो छोटी छोटी वो हमारे हृदय में आ जाए तो हमारे हृदय थप 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 आंसू बहने लग जाते हैं। ये रस कहां? इसलिए जब श्याम सुंदर को श्री कृष्ण अर्जुन को दिखाना चाहते अपने आप को, श्री गीता जी के अनुसार, तो श्री कृष्ण को अर्जुन दिव्य नेत्र देते हैं। ये अर्जुन नहीं सहार सकता भगवान को, दिव्य नेत्र मिले तब जाके देख पाया। और देखने के बाद वो कहता है कि मुझसे सहा नहीं जा रहा। भगवान के नेत्र मिले हुए थे, उसके बाद मुझसे सहा नहीं जा रहा केशव, अब साधारण रूप में ही आ जाओ। तो हम तुम कैसे दर्शन पालेंगे और क्या होएगा? इसलिए जो मिल रहा है वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात। हमारे अंदर सहने की शक्ति नहीं है, बुद्धि फट जाएगी, पागल भी हो सकते हैं। जितना मिला है उनको पता है, माँ को पता रहता है कि बच्चा कितनी रोटी खा सकता है, कितना सह सकता है। दूर क्यों जाते हो? इसी आश्रम में आज से कोई लगभग 15 साल पहले कुछ एक प्रेमी बैठे हो तो याद होगा, बाकी तो एक कथा दोपहर को चलती थी 4 से 7, 3 से 5 जो भी। तो यहां से श्री जी बोली कि आज ठाकुर जी आएंगे। 8 बजे टाइम भी दिया, रात को सब दर्शन करने आओ। तो कुछ एक प्रेमी आ भी गए, कीर्तन करने लग गए। अच्छा, मैं भूल गया था इस बात। मैं ऊपर जाके उस कमरे में बैठ गया, जैसे अमूमन बैठता, मुझे नहीं पता कुछ भी। और 8 बजे ये आया मेरे पास ऊपर कि महाराज जी एक व्यक्ति आया है, ऐसे मनचला सा है, शराबी सा है, पीछे बैठा है। बस इसने कहा मन चला है, तो बस मेरी बुद्धि खटकी कि वो आ गए। मैं वहां से 4 छलांग में नीचे आया हूँ। उन दिनों हम ये नहीं था आगे इस तरह आगे वो लगाते थे फूलों के गमले,
और ढोलकी तो बजा ही रहे थे, कुछ प्रेमी बच्चे कीर्तन कर रहे थे, तो मैं उसमें आके नृत्य करना शुरू किया, भाव में आके। वो वहां से पीछे से उठे, वो भी संग में थे, पैंट कमीज में। अब ऐसी किसी साधारण की जरूरत नहीं होती, समझो मेरी बात। मैं यहाँ आसन पे बैठा हूं ना, हाँ, अभी मैं कथा किसी जल बाहर जाके मंच पे करूंगा तो आप ही लोग, उस समय आपका देखने का अंदाज बदल जाएगा मेरे को। और कोई एक अनजान व्यक्ति आए और इस आश्रम में आके फिर मेरे संग यहाँ नाच करे, ये इतनी साधारण बात नहीं होती। फिर और बड़े तो उन्होंने क्या किया, गमले वो प्लास्टिक के फूल के बने थे, छोटे छोटे फूल थे उसमें, वहां से एक फूल तोड़ा और मैं टोपी में से सजाने लगे। 2-4 मिनट मैंने नृत्य किया और फिर मैं बैठ गया और राजू को कहा कि तुम इनको, ये दीवार थी बीच में, पीछे जो शीशे वाला दरवाजा ना, वहां दीवार थी, इनको भीतर ले जाओ और कुछ खिलाओ पिलाओ, दूध पिला दो। ये बात वैसे तो जिन प्रेमियों को समझ आ गई थी, क्योंकि 4, 5, 7 बजे से कीर्तन था, तो 6, 6:30 तो मैंने कहा ही था कि रात को 8 बजे होगा, और 8 बजे तो काम ही हो रहा था। तो कुछ एक कदम मन में भाव था, कुछ देख करके रस ले रहे थे। और राजू को भीतर भेजा, तो राजू को जब उन्होंने कहा, राजू के होश उड़ गए। राजू भीतर दूध लेके गया तो पल मेरे वाले आसन पे बैठ गए वो। ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी भी। फिर उन्होंने राजू से कहा, अच्छा किस रूप में दर्शन करना है? ये तो भागा बाहर के मेरे पास यहाँ आके बोला, महाराज जी वो ऐसे ऐसे कह रहे हैं। मैंने कहा उनको कहो कि अब अपनी लीला को समेटो और जाओ, इसके आगे आपका कोई ग्राहक नहीं है। इसने जाके ऐसे शब्द उनके कान में कहे कि महाराज जी से कह रहे हैं, वो उठे चले गए। हमने क्यों कहा ग्राहक नहीं है? क्योंकि इसके आगे कोई सहार ही नहीं सकेगा कोई बात। एक शब्द कहे कि कौन से दर्शन करने से में जान निकल गई है सामने वाले की। इसके बाद तो फिर पूछे लेंगे दुकान कैसे चलिए, यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ गिरेंगे गंदगी में आके, क्योंकि इनका रंग ही यही है। अगर आपके अंदर वो बात होती तो क्या क्या लीलाएं प्रस्तुत हो सकती थी, क्या क्या हो। लेकिन एक जो समझ रहे, अब सुनने से आपको आ गया होगा, जिन्होंने देखा उनकी तो बात क्या। ये बात एक बताने की ये भी थी कि तुम भजन करते जाओ, जब पुकारोगे चले आएंगे। इसमें क्या है? हे राधा, 15 साल पहले बता रहा हूं, इसी आश्रम में ये दीवार थी बीच में। हे राधा 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 राधा, मूर्ति सब सुख राशि जो, मूर्ति सब सुख राशि जो, महामन मत इष्ट उपासी जो, रंग रंगीले सुंदर जो। ताली बजानी बंद कर दी, मरी जाओ तुम कोई जमुना में जाके। मैं कह रहा हूं कमर हिला के मटका के, ताली भी नहीं बज रही, गर्दन भी नहीं लिया, आहा ऐसे मिले गोलगप्पे खा के। रंग रंगीले सुंदर जो, रंग रंगीले सुंदर जो, परम दाम प्रकाश पुरंदर जो, परदाम प्रकाश पुरंदर जो, उपजीवनी के उपजीवी जो, उपजीवनी के उपजी, दासी वर्ग के उपजीवनी, जो जीवन का उपजीवन, जिनका जीवन ही ये ना हो तो ये ना हो, उपजीवनी। श्री राधा रानी क्यों है? क्योंकि सखियां हैं। सखियां क्या है? भावनाएं हैं। अगर भावना ही ना हो हमारे मन में, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है बहती जिसमें रसदार नहीं, जिसमें रस की धारा ही नहीं है कोई, भावना ही नहीं है कोई, वो क्या जीवन है? हिंदुस्तान के और विदेश के जीवन में यही अंतर है। यहाँ भावनाएं हैं,
एक दूसरे के प्रति संवेदनाएं हैं। भले इनके पास जेब में पैसा कम हो, लेकिन बात करके भर देते हैं। और वो बातों से नहीं, वो तो पैसे से भर देंगे, लेकिन बात है ही नहीं, भावना है ही नहीं। इसलिए जीवन बेकार जीवन। मंगल मोद परदायक जू, मंगल मोद परदायक जू, गुण आगर सुतः सुबायक जू, गुण आगर सुतः सुबायक जू। आप अपने आश्रितों के जीवन स्वरूपा हैं। आप सदैव दंपत्ति मंगल और आनंद के प्रदाता हैं। स्वाभाविक ही गुणों की खान स्वरूपा है। चिंतामणि प्रणमता, जो आपकी शरण में आ जाए उसके लिए चिंतामणि हो, यानी कि सब चिंताओं का हरण करने वाली श्री जी। चिंता क्या है मानव की? मानव की एक ही चिंता, उसका संसार सुधरा रहे, उस संसार में उसकी जय जयकार होती रहे, यानी यश मिलता रहे और लाभ मिलता रहे, और उसके जीवन में कोई मुश्किल घड़ियां ना आए, जैसे चोट ना लग जाए, मृत्यु की कगार पे ना आ जाए, इस तरह के वातावरण। और यदि कोई श्री जी की शरण में आ जाए तो ऐसा होता ही नहीं। चिंतामणि प्रणमता, भगवान कृष्ण ही कह देते हैं। राधा रानी तो बड़ी उनकी अधिष्ठात्री देवी हैं, आह्लाद की। श्री ठाकुर जी कह देते हैं कि जो व्यक्ति अनन्य चिंतयन्त माम ये जना पर्युपासते, जो आदमी दिन रात मेरा ही चिंतन में डूब जाएगा, मेरी बात में डूब जाएगा, मेरे रंग में डूब जाएगा, मेरे रस में डूब जाएगा, हर समय मेरी याद करे, मेरी बात करेगा, अनन्य चिंतयन्त माम, मेरी ही चिंतन में, अनन्य, और कोई नहीं उसके चिंतन, और बात ही नहीं है, और उसके पास रह ही नहीं गया बात करने के लिए विषय। एक ही विषय है श्री ठाकुर जी। जे जन पर्युपासते, जो जन इस प्रकार से उपासना करते हैं, तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम। गोविंद कहते हैं, हे अर्जुन, मैं हमेशा उसकी गिरफ्त में हूं, उसके संग संग हूं, 24 घंटे गिरफ्त में, उसकी पकड़ में हूं। योगम क्षेमम वहाम्यम, जो उसको चाहिए मैं ला के दूंगा, जो उसका है उसकी रक्षा मैं कर लूंगा। जो मेरे भजन में इतना डूब गया है, किसी और की याद ही नहीं है। हम अपने आप को भक्त कहते हैं कई लोग, बस यहां इसको समझना चाहिए, भक्त कहां अभी। गोपी भाव जबकि बताया कि एक बाल कण नीचे, क्योंकि गोपी भाव में सब सुख की कामना है। डूबेंगे तो उसमें भी वो श्री जी के आश्रित ही हैं। ज्यादा गोपी भाव को पूरा समझेंगे, परखेंगे तो भी उसमें वो श्री जी के आश्रित ही हैं। लेकिन श्री जी से अब वो पाना चाहती हैं कृष्ण। और अब आपने सुना कि श्री जी का रस लेना चाहती कृष्ण के द्वारा। सुना ना अभी, ये सखी भाव है। और वहां गोपी भाव में श्री जी के आश्रित होकर पाना चाहती कृष्ण को। अंतर समझ में आ रहे हैं? अब जो राम जी के साथ सीताएं बनी थी, वो भी कहती हम रासलीला में जाना चाहती। श्री जी से पूछ रहे क्या करें, तो श्री जी कहते एकादशी का व्रत करो 1 साल का, तुम्हें कृष्ण रास में ले जाएंगे। तो है तो कृष्ण आश्रिता, राधा आश्रिता, गई तो राधा जी के पास है, और राधा जी के कहे अनुसार ही कर रहे हैं जो कहेंगे, लेकिन पाती हैं कृष्ण। ये गोपी और सखी है वो राधा कृष्ण के पास ही। कृष्ण को तो इसलिए धो मांझ रही है क्योंकि इसी पात्र से उन्होंने रस पीना है, और पीना है रस राधा रानी का। तो अंतर तो मूलतः समझ आ गया होगा कि नहीं आया, आ जाए श्री जी कृपा से। अच्छा चलो, हमारी बात यह है कि उन गोपियों को श्री कृष्ण ने आजमाने के लिए वस्त्र तक उतरवा लिए, और वस्त्र को जिनको याद ही नहीं पहना है कि नहीं पहना, ऐसी अवस्था।
उसके बाद जो रास 5 अध्याय है वो केवल परीक्षा ही परीक्षा है सारी, और कुछ भी नहीं। पहले आई तो पूछ लिया आई क्यों, जाओ यहां से अपना घर गृहस्थी निभा लो, धर्म याद कराने लगे, कुछ कुछ वहां से निबट गई। तो फिर अंतर ध्यान हो गए, फिर वो बेचारी ढूंढती फिरी, फिर राधा रानी मिली, और फिर गीत गाती हैं आकर के। ये गीत भी उनकी हर बात एक एक उनके अंदर के तार है, वो है क्या, वो चाहती क्या है, उनकी एक एक बात है। इतनी बातें रो रो के सुना, और लिखा है कि इतना मीठा गा रही है कि रो भी स्वर में रही है वो। जैसे भी जयति ते देकम जन्मना ब्रज, इस तरह गा रही। और जब उनकी सारी पुकार सुन ली श्री कृष्ण ने, तब श्री महाराज प्रस्तुत हो गए। 4 अध्याय तक तो यही खेल चल रहा है। 5वें अध्याय में आकर के गोविंद ने फिर सोचा कि अब क्या करूं, अब इनके तो मैं पल्ले पड़ गया हूं, लेकिन ये इनका तो मैं पार ही नहीं पा रहा। यानी हार स्वीकार कर ली गोविंद ने। तो फिर क्या किया, तो उन्होंने सोचा इस तरह तो मैं ये जितना इनका भाव है उसके अनुसार तो मैं शून्य हो जाऊंगा, तो क्या करूं। तो उन्होंने उतने रूप बना लिए कि अब ठीक रहेगा, बैलेंस बराबर रहेगा। तो उतने रूप बना के, चलो ये कुल मिला के मेरा कहने, हम भक्त गाविन वहां कपड़े उतरवा ली, उसके बाद परीक्षाएं परीक्षाएं, और उसके आगे सखी भाव, और हमने ठप्पा भी लगा लिया अपने ऊपर कि हम भक्त हैं, अपने ऊपर मोहर लगा ली अपने आप ही। राधा नाम की महिमा भी हम क्या जाने, क्योंकि महिमा भी ईश्वर की नहीं जानते। सुना है ना भी आपने, क्या सुना है, कृष्ण क्या कह रहे हैं, जो मेरे प्रेम में डूब गया है, मेरी बात में डूब गया है, उसके हर वस्तु मैं करूंगा, उसकी गिरफ्त में हूं। तो क्या हम डूब गए हैं? 4 से 7 कथा रख दे तो आधे कह देंगे हमारा ये काम है, हमने नौकरी पे जाना है, हमने दुकान खोलनी है, हमने ये करना है। उन्हें क्या पता कि चलो दुकान को ताला लगाओ, कृष्ण है ना, तब है आश्रित, तब है देखी जाएगी। कितने महात्मा ऐसे उदाहरण देते रहते हैं, धन्ना जाट सुनाते रहते हैं, नरसिंह मेहता सुनते रहते हैं, मीराबाई सुनते रहते हैं, कली काल के साधकों को सुनते रहते हैं, भक्तों महंतों के चरित्रों को सुनते रहते हैं। क्यों सुन रहे हैं? इसलिए कि शायद हमारे इस पत्थर जैसे दिल में वो बात पहुंच जाए कि पागल बेगारपन हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए मरे सारा दिन। और उसमें कोई बड़ी शान वाला काम नहीं है, कभी किसी के आगे गिड़गिड़ाओ, कभी किसी के झूठ बोलो, कभी कहीं सच बोलो, कभी कुछ बात बनाओ, कभी कभी वहां नुकसान, डर डर ही डर, डर ही डर। क्यों नहीं हम कृष्ण आश्रित हो जाते हैं। और कृष्ण आश्रित का मतलब ये है कि अपने जीवन के लिए सोचना ये मूर्खता ही है। फिर क्या होना चाहिए, ताली कौन बजाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। उन्हीं पे दिल लुटा बैठे, उन्हीं पे दिल लुटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो हो
सलोनी सांवरी सूरत, सलोनी सांवरी सूरत, गले बन माला फूलों की, गले बन माला फूलों की, उन्हीं पे दिल लुटा बैठे, उन्हीं पे दिल लुटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। आज ही फैसला कर लो, देखो तो सही क्या होता है। बस ये दाव जिसने खेला उसी को भक्त कहते, उसी को संत कहते। जो दाव खेलने को तैयारी नहीं है, अभी तैयारी में ही है, कसरत कर रहा है, जैसे धनुष तोड़ने वाले करते हैं ना कसरत, 1 2 देखना मैं क्या कर दूंगा, किया कख भी नहीं। वो तो वहां पता लगेगा ना जब धनुष्पान पे पहुंचोगे क्या होगा। पहले तैयारी कर लो कि हाँ जो होगा देखा जाएगा। अगर आपकी ये तैयारी है तो बात फिर वो भी देखेंगे। फिर पहला देखा क्या, गोपियों के वस्त्र ही चुरा लिए, यानी खाने पीने के मुहाल क्या, कपड़ा पहनने को भी नहीं मिल रहा, सारी तरफ से रास्ते बंद। मीरा भी यही कहती है, कैसे मिलूंगी शाम सो जाए, गली तो चारों बंद हुई, रास्ता ही कोई नहीं। और आपको नहीं पता है अभी महाराज, साधारण लोग समझते हैं कि चारों तरफ से मान लो गुंडों ने घेर लिया है, साधारण लोग चारों तरफ गुंडे हैं, बीच में फंसे आदमी, अब कैसे बचाएगी पुलिस, वो तो पिस्तौलें लेके खड़े हैं। वो आकाश मार्ग से आ जाते हैं, हवाई जहाज लेके आ जाते हैं। इनको भी पता नहीं, बड़ी देर लग जाए तो परले घर से यहाँ तक सुरंग खोद लेंगे, अंदर से आ जाते, नीचे से आ जाते हैं। उनके पास बड़े रास्ते और भी तरीके हैं उनके पास। ये फौजियों की बात कह रहे हैं, परमात्मा उसे कोई लाना पड़ता है हेलीकॉप्टर, तो अंदर ही प्रकट हो जाएगा। ये भी पता नहीं है तुम्हें, क्योंकि तुमने कभी आजमाया नहीं है, कभी करके देखा नहीं। भीष्म पितामह ने कह दिया कि आज मैं एक को मार दूंगा दुर्योधन, बस अब खुश हो जा। दुर्योधन घर चला गया, भीष्म पितामह ने कहा तो ऐसा भी करना, अपनी पत्नी को 12 बजे रात तक मैं भजन करूंगा, मेरा अनुष्ठान पूरा हो जाएगा, मेरा भजन पूरा हो जाएगा। जब मैं भजन करने से उठूं उस समय अपनी पत्नी को भेजना, मैं से सौभाग्यवती का वरदान दूंगा। और उस समय का मेरा दिया हुआ कॉल, उस समय का मेरा दिया हुआ वचन भगवान भी हटा नहीं सकते। इनको भी इसके आगे झुकना ही पड़ेगा, तुझे कोई नहीं हरा सकेगा फिर। लेकिन जब यही बात जाके कृष्ण ने अर्जुन से कही कि भाई ऐसा ऐसा काम हो गया वहां, और भीष्म पितामह अगर हाँ कर देंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए, तो इसलिए उठ जरा कोई तैयारी करें, कोई प्रोग्राम बनाएं, कोई स्कीम बनाएं कि कैसे जा करके। अब देखो किसके लिए स्कीम बन रही है, बोलो हैं? मर गए हो क्या, बोलो, आवाज नहीं रही, अब आवाज निकालो, पूछ के बता। पार्वती के लिए आमा मामो क्या क्या कह रहे, पांडवों के लिए मर जाओ तुम, फिर तो पार ना तो बीच में आए, मुझे समझ आया कि पारों के लिए, पांडव क्या कह रहे हैं, पार्थ के लिए, अर्जुन के लिए तो कर रहे हैं। तुम्हारे लिए भगवान तुम्हारे पास है। वैसे ऐसा होता नहीं, एक पंडित जी आ जाए तो तुम मर जाओगे, कि पंडित जी कह दे कि मैं ये तेरे लिए ये पाठ कर दूंगा, तेरी ये मुसीबत हट जाएगी, तो हम कहेंगे हाँ चलो अब तो बड़ी
कमाल ही हो गया। पंडित जी को किसने बताया? ये तो अंतर्यामी है, मेरे लिए बड़ी कृपा हो गई है, पता नहीं तुम्हारे कैसे कैसे स्टेटस आ जाएंगे। यहाँ भगवान कह रहे हैं उठो श्रीमान जी, प्रोग्राम बनाए, स्कीम बनाए। तो अर्जुन कहता है कि जो तुम उस दिन पूछ रहे थे ना कि तुम्हें क्यों मांग रहा हूं मैं, कह रहे थे ना मुझे क्यों मांगा, मैं तो अस्तर नहीं चलाना, इसलिए मांगा था कि मेरी नींद ना डिस्टर्ब हो, मुझे सोने दो। बना लो स्कीम जो बनानी, क्योंकि स्कीम बनाने तुम्हारा काम है, करते क्या रहते हो, सारी स्कीम बनाते हो। हमें तो सवेरे सवेरे जाके बांध चलाने हैं, पता नहीं क्या क्या करना है, थके मरे पड़े हैं। तुम्हारा काम ही सिर्फ स्कीम बनाओ बैठ के आराम से। भगवान कह रहे तुम्हारे मुसीबत हो जाएगी, कहा, चलो तुम्हारी मर्जी होगी तो मुसीबत ही सही। ये है अनन्य चिंतन, तो जिसकी चिंता कुछ है ही नहीं, जो होगा ठाकुर जी देखी जाएगी। तो फिर भगवान को करना ही पड़ता है। वो बने, सखी बने, द्रौपदी को सुहागन बनाया, भीष्म पितामह के शिविर में 12 बजे से पहले लेके पहुंच गया। द्रौपदी ने सर झुकाया, भीष्म पितामह ने सोचा भी आज तो दुर्योधन को माली कर दिया, 12 बजे की जगह 11 बजे भेज दिया, बड़ा डर गया बेचारा। और आशीर्वाद देने लगे, सौभाग्यवती हो, पुत्रवती हो। ये आशीर्वाद किसको दे रहे थे पितामह? भानुमति को। खेत में जाना था भानुमति के पानी, पहुंच गया द्रौपदी के पानी। क्यों? क्योंकि बीच में टेढ़ी टांग वाला खड़ा है। ये तुम्हें सुन लो, बस हंस दो, ताली बजाओ, बाकी करना कराना कख नहीं। तुम्हें इसकी होश ही नहीं कि ऐसा होता है। अगर इस बात में विश्वास आ जाए तो बस अभी तुम भक्त हो जाओ, अभी सारी दुनिया बदल जाए, हमारी सोच विचार बुद्धि सब बदल जाए। करना क्या, कख भी नहीं, फिर करना ही कुछ नहीं। फिर हमसे पूछते हैं, पहले दिन सीताराम मंदिर में हम आए, महाराज जी क्या करें? यही तो मैं तब से कह रहा हूं तक, करना ही तो कुछ नहीं, करना कुछ नहीं है। बस रात इसका फोन आया रोहित का, जो बाहर गया पढ़ने के लिए, कि महाराज जी आज आपने कहा कि यही मेरे मनोकामना हो कि मैं आपके चरणों की दासी बनूं, और आपने कहा था कि मनोकामना कोई रखनी नहीं, तो फिर ये थोड़ा सा मेरे को मुश्किल पड़ रही है, मेरे को समझाओ। मैंने कहा मैं इतनी दूर क्यों झक मारने गया, पहले ये बता। डॉक्टर बनने गया ना? कहा तो ये मनोकामना है तेरी। अगर मनोकामना ईश्वर की नहीं रखनी तो उधर की भी नहीं रखनी। डॉक्टर किस लिए बनना है? सिर्फ पैसा कमाना और कुछ नहीं, इसके पीछे मेरा क्या मकसद है? और कोई जन सेवा करनी, गांव में जाकर मतलब लोगों का इलाज करेगा कोई? कुछ भी नहीं। परोपकार की तो मन है, कख भी नहीं। 2 के 10, 10 के 100 बनाने, 100 के लाख बनाने, और एक बड़ा हॉस्पिटल तैयार करना है, उसकी कोठी बनेगी, बच्चे मेरे, यही यही पीस के सड़क यहाँ जा रही है, और कहाँ जा रही है बताओ मुझे? और बताओ इसके अलावा कहाँ जा रही सड़क? यही करना है। इंजीनियर बन जाओ तो भी यही करना है, डॉक्टर बन जाओ तो भी यही करना है, बिजनेसमैन बन जाओ तो भी यही करना है कि लोगों की जेब काटते जाओ और अपना घर भरते जाओ, और फिर ना किसी के काम आओ। फटी जूती नहीं किसी को देनी, जो बिल्कुल बेकार हो जाएगी, फेंकने के, जमुना भी फेंकने के दिल ना करे, वो देखेंगे किसी को पकड़ा देंगे और फिर उसको डींग मारेंगे। ये हमारी दुनिया है सबकी। और कहा वो बात, अनन्य चिंतन माम, जो होगा देखा जाए। भक्ति वो है जो होगा, जो छोटी छोटी बात में, जो हर मोड़ पे रुक के संभलते क्यों हैं? दुनिया वाले भक्त बनने आए हो ना, तो हर जरा जरा सी बात पे सोचने क्यों लग जाते हैं? लोग हर मोड़ पे रुक के संभलते क्यों हैं? इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं? उन्होंने कहा ना, जो शीस तली पे धर न सके, जो शीस तली पे धर न सके, वो प्रेम गली में आए क्यों? वो प्रेम गली में आए। अच्छा फिर हम सुना क्यों रहे हैं? हम ये सारी बातें कर क्यों रहे हैं अगर कुछ होना ही नहीं? नहीं होना है, इसी से होना है। लेकिन जो होना है वो अब ना कहो कि हो गया। वो मोर ना लगा दो कि नींव भर के तुम कह दो मकान बन गया, फिर अपने घर चले जाओ, कोई पूछे फिर मकान कब बन गया? बस वो तो ये रसोई, ये कमरा, ये स्टोर बना कहां? नींव भर दी है, ये देखो ये रसोई,
बताते नहीं ऐसे। अच्छा, ये रसोई है, ये स्टोर है, ये बाथरूम है, ये कमरा है, ये हॉल है, ड्राइंग रूम, यहाँ बैठेंगे। कब बैठेंगे? कब बन गया बस बैठो। सिर अपने में बैठे, दीवार बनाई नहीं, प्लस्तर किया नहीं, अभी तो उसमें पता नहीं क्या कुछ होएगा। तो अभी तो नींव भी नहीं जिंदगी भर, नींव खुद ही है बस। और खुद ही भी नहीं, केवल लाइन लगी है चूने की, भी यहाँ यहाँ ये खोदना है तो इसमें नींव भरेगी। अभी ये भी नहीं, अभी कागज पे नक्शा बना है, कैसा प्लाट लेंगे, अभी प्लाट भी नहीं लिया और घर में कागज लेके आ गया, पत्नी करी क्या मकान। खुश हो रहा है, मकान बन गया। भुआ को, भाभी को, सबको फोन कर दिया, आ जाओ। क्या है कि पार्टी आज, क्यों? क्या मकान बन गया बस। कहाँ बना है? कल नक्शा देखो। ऐसे हम अभी नक्शा भी नहीं बना, ख्याल में ही है, और भगत जी हो भी गए। वाह। तो इस दुर्बुद्धि का नाम, पागलपन का नाम, ये अभी, हाँ रास्ता यही है, यही ठीक है कि पहले ख्याल में आएगा, फिर कागज पे आएगा, फिर प्लाट पे लाइन लगेगी, फिर उसकी खुदाई होगी, फिर नींव भरेगी, फिर नींव के ऊपर ही दीवारें खड़ी होंगी, फिर छत पड़ेगी, फिर दरवाजे, फिर इसकी सजावट, अनेक कुछ होगा। लेकिन कागज पे नक्शा आया तो इसको मकान ना मान लो। करना कुछ छोड़ना नहीं है, लेकिन अपने आप को भक्त मानना भी पागलपन। अगर जो तुम्हारी मनोकामना, मैंने कहा कल भी कहा कि अगर उधर की मनोकामना नहीं बन रही तो इधर वाली भी छोड़ दो, कम से कम न्यूट्रल तो हो जाओ। जो होगा देखा जाए। नहीं हो रही, ट्रायल करो, कोशिश तो करो। कोशिश नहीं हो रही, उसके लिए रो पीटो तो सही। ना मकान का नक्शा बनाना, दीवारों ना कोई दिमाग में ही आया, लेकिन ये रोना तो कि हाय हमारा मकान ही नहीं है, क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, किस तरह बनेगा। वो कैसे आए महाराज जी मन में, वो ऐसे ही आएगा बस, आएगा ऐसे ही। लेकिन कहीं बीच में तुम्हें पागलपन छा जाए, भांग का नशा हो जाए कि बन गया, अब इसका इलाज मैं क्या करूं? भगत ना बन जाना, अभी ठगत ही हो, क्योंकि दो के चार कर रहे हो, लोगों की जेब काट रहे हो, झूठ बोल रहे हो, अपना फायदा देख रहे हो, इसलिए ठगत ही हो और ठगत ही मानो। तो फिर ये कृपा करके शायद जल्दी भगत बना दे, क्योंकि इन्होंने ऐसे करना तो ऐसे सब सब लेखे लग जाने, फटफट नींव भर जाने, सब कुछ हो जाना, एक सेकंड में भी हो सकता है, जब इनकी मर्जी की आई बात आएगी। और जो हमारी समझ है, जो हमारा तरीका है, मैं अपनी बात कह रहा हूं, तुम्हारी नहीं। तुम तो बड़े अच्छे हो, मैं तो अपने मूर्ख की बात कर रहा हूं, मैं तो ऐसा ही। लेकिन रास्ता कोई और है भी नहीं, एक ही रास्ता है हमारे पास, हरि नाम। चलो ये नक्शा याद रह जाएगा, जो सुन रहे हो, तो हो सकता है कि हमारा ख्याल भाव उनको स्वीकार हो जाए और वो बनी बनाई कोठी दे दें, चला जाओ। उसमें तो कुछ भी नहीं करना होता, बने बनाए मकान में क्या करना होता है, ना नक्शा बनाना होता है, ना नींव भरनी, भरी भराई सारा कुछ मिल जाता है। वो मिल सकता है, अब वो मिल सकता है तब जब आपके पास उतना पैसा तैयार हो। तो पैसा क्या है यहाँ? भावना, हमारी चाहत, वो तैयार हो पूरी कि मुझे चाहिए, मुझे आपके कुंजों में वास चाहिए, प्रार्थना हो, इस प्रार्थना के साथ साथ हरि का नाम हो। अब हरि नाम है, प्रार्थना नहीं है, तो भी बात पकड़ के वो मुक्ति दे देंगे, इसको कुछ चाहिए नहीं बेचारे को, चलो मुक्त करो, नाम तो जप ही रहा था। सारा नक्शा मैंने खोल के रख दिया है, अब तुम समझदार हो। कुछ भी नहीं कर सकते तो इन्हीं पे छोड़ दो, चलो गुरुजनों पे छोड़ दो, चलो, लेकिन कम से कम अपने आप को सिद्ध ना मान लो। ये जो गलती कर बैठे हैं बहुत सारे, आप बीच में ही हैं सारे, मैं भी, न माने। वरुण दास हो गए तो क्या हुआ, वो तो कोई यहीं से कोई भी कैसे भी बन जाता है, कुछ बना करके कपड़ा कपड़ा लेकर के, उसमें क्या कर। दुनिया वाले भगवान कह देंगे तो इससे क्या भगवान हो गए क्या हम? तो आपस में लोग कहते हैं और भाई लक्की भगवान, और भाई विकास भगवान, तो सब भगवान हो गया कोई क्या? या कोई किसी का और गुरु जी फिर कैसे हो, तो सामने वाला जरा हो जाता है,
लेकिन गुरुजी तो नहीं होता ना, वो उसका तो और अहंकार फूलता है, और उसमें क्या फलता है, वो गुरुजी थोड़ी हो गया वो। राधा नाम की महिमा नहीं, जिनसे नाम मिला है उन संतों की महिमा नहीं, तो इसमें चमक कहां से आ गया, इसमें रस कहां से आ गया। अभी एक बड़ी भेद की बात जो हमें पता लगी कल, किसी संत के मुख से सुन के उन्होंने हमें तक पहुंचाई, सब संतों को पहुंचा रहे कि जहां तक बात पहुंच रही पहुंचे, कहां तक पहुंचे, तो योगी तक पहुंच जाए। क्या पहुंच जाए, तो योगी जी ने पूछा है कई संतों को बिठा के कि जितना पैसा जितना समय मैंने अयोध्या मंदिर पे, अयोध्या बनाने पे खर्च कर रहा हूं, उतनी कोई चमक नहीं आ रही बात की जितनी आनी चाहिए। पता नहीं क्या चक्कर है, तुम साधु लोग हो, कोई यज्ञ करो, कोई तप करो, कोई बताओ कोई ऐसी बात, क्यों नहीं हो रहा ये। तो उस संत ने बताया, उनको किसी संत ने बताया कि उनके ध्यान में श्री जी आई, और श्री जानकी को उन्होंने पूछा कि जितना वृंदावन दमदमा रहा इस समय, काशी है या वैष्णो देवी, इतना अयोध्या क्यों नहीं हो रहा। मान्यता है, लेकिन जिस तरह एक होता है कि यही मुकुटमणि है, ऐसा नहीं। तो उन्होंने कहा कि इसलिए कि जब श्री जानकी जी को राम ने अयोध्या से विदा कर दिया, तो अयोध्या वासी उसके गम में डूबे नहीं, वो राम के साथ संतुष्ट हो गए। जानकी जी का कोई महत्व भी नहीं दिया, किशोरी का कोई महत्व भी नहीं, और जहां भक्ति का, किशोरी का, जानकी का जिस हृदय में, जिस जगह, जिस ढंग में महत्व भी नहीं, उस आदमी में चमक कहां से आ सकती, उस स्थान पे चमक कहां से आ सकती। तो क्या करें कि कोई संत मिलकर के किशोरी जी के नाम का कोई, उन्हीं को मेन आगे आधार बना के, जैसे राधा रानी को आधार बना के फिर कृष्ण की उपमा गाएं, तो राम जी की किशोरी का नाम रख के उनके नाम का जप जप करें, कोई यज्ञ करें, कोई उत्सव करें, बात उनके कान तक पहुंचे, कुछ ऐसा हो, तो किशोरी जी कृपा करें तो काम बन सकता है, नहीं तो नहीं। ये है किशोरी जी, उनकी कृपा के बिन के धाम की महिमा नहीं। और हम बिना भक्ति के भगवान पालेंगे, कैसे पालेंगे। और भक्ति क्या है मैं बता रहा हूं, जब हम निश्चिंत होकर के ईश्वर आश्रित हो जाए, ये आप अपने मन से पूछ सकते हैं, किसी और को बताने में आप बड़े फरेबी हम तुम हैं, हमारा मन हमें बड़ा कुछ समझा देगा, ये जो बोल दो तुम्हारी इज्जत बच जाएगी, बचा लेंगे, तो वो ठीक है, मैं आपके सामने बचाऊंगा, आपके सामने मेरी इज्जत, मेरे सामने यही होगा झूठ मूठ की दुनिया में। भगवान को तो सब पता है। अपने मन को टटोलो कि हम क्या कर रहे हैं, हम, और भक्ति कुछ नहीं है, सीधा बता रहा हूं। भले आप तपस्वी हो जाओ, आप छोड़ छाड़ के हिमालय पे बैठ जाओ, गुफा में बैठ जाओ, अगर आप आश्रित नहीं हुए ना, और ये मैं कोई पल्ले से नहीं कह रहा हूं, मेरा अपना हृदय भी मांग रहा है, स्वीकार कर रहा है इस बात को, ये बात भी ठीक है, लेकिन शास्त्रीय बात है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कोई आदमी इतना भजन करे, और भजन भजन करेगा तो उसका भी फल निकलेगा ही। मान लो कोई जाके बैठ जाएगा एकांत में और एक लंगोटी में राधा नाम जपेगा, तो उसको कोई फल नहीं मिलेगा। ये चाउमीन खाता जपेगा, इसको बहुत मिल जाएगा, मतलब ऐसा, तो उसके बाद सिद्धियां आ जाएंगी, चमत्कार आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे, लेकिन उसका उद्धार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर वो आश्रित नहीं है, और आश्रित का एक ही समझ में आता है, अगर आप आश्रित हो तो आप निश्चिंत हो, फिर आपको काम करने की क्या जरूरत पड़ी है। आपका एक ही काम है, गोविंद की सेवा, गोविंद की हाजिरी, गोविंद की चाकरी, गोविंद के नाम का कीर्तन, यही आपका काम है, और कोई काम ही नहीं रह जाएगा। और क्या काम आपका? नहीं नहीं मैंने बच्चे पालने, हाँ फिर वो फिर आगे दूसरी दुनिया में आ तो गए आप खुद ही। बच्चे पालना धर्म का काम है, आप धर्म करिए, धर्म से ऊपर है भक्ति। हाँ, ये अगर नहीं है तो उसका इलाज भी यही कि धर्म पूर्वक कार्य कीजिए, अपना धर्म पूर्वक कार्य करिए, उसमें बेईमानी ना करिए।
उसमें धर्म पूर्वक करते रहिए, धर्म अर्थ धर्म काम मोक्ष, फिर आपको यहाँ से मुक्ति मिले। और मुक्ति के बाद ही भक्ति है। मुक्ति वाला सिर्फ मुक्ति तक रह जाता है, भक्ति वाला मुक्ति को पार करके आगे आता है। दिल्ली एक मेन स्टेशन है हमारे इस हिंदुस्तान का, लेकिन यदि आपने मथुरा का टिकट लिया तो दिल्ली फिर पार करके जाएंगे ही आप आगे, तभी वृंदावन आएगा। और अगर दिल्ली है तो दिल्ली है ही, दिल्ली तो अपने आप में सब कुछ है। इस तरह मुक्ति सब कुछ है, लेकिन भक्ति मुक्ति के बाद ही है। जिस दिन आप मुक्त हुए उसी दिन आप भक्त भी हो सकते हैं, उससे पहले आप हो नहीं सकते। अगर बंधन में है तो भक्त कैसे हो सकते हैं? ये बात नहीं समझ में आ रही। जब आप फ्री हो जाएं दुनिया से, जब आपका मन ही हट जाए दुनिया से, निश्चिंत हो जाए, भाड़ में जाए दुनिया, जो होगा देखी जाएगी, जो होता होने दो, अपन तो एक ही काम, ईश्वर का भजन। फिर भगवान क्या, वो फिर अगला स्टेप है। पहले आप मुक्त हुए कि भाड़ में जाए दुनिया, पहले आपके मन से निकल गया भव रोग, खत्म हो गया, दुनिया खत्म हो गई। और दुनिया में रह के खत्म होना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए फिर मथुरा जाओ, वृंदावन जाओ, हरिद्वार जाओ, लेकिन फिर कॉन्टेक्ट से परे जाओ। अगर आप इसी तरह की दुनिया में जीना चाहते हैं, हाँ, यहीं से आपको ये दुनिया बड़ी छूट जाएगी। बीच में रह के छोड़ना बड़ा मुश्किल है, मेरा सारा अनुभव है, हर चीज का पता है। अलग होकर के छूट सकता है, लेकिन अलग होने के लिए फिर केवल शरीर से अलग नहीं होना पड़ता, मन की तारों से भी अलग होना पड़ता है। अगर आप काशी चले गए, हरिद्वार चले गए, वृंदावन चले गए, और वहां से नित्य रोज की एक एक एक्टिविटी अपने घर वालों से पूछ रहे हैं फोन के माध्यम से, तो फिर आप जुड़े ही हुए और अलग कहाँ हो गए? अभी हम तुम अब कहाँ दुनिया से अलग हैं? जहां जहां हम बैठे हैं दुनिया हमारे साथ साथ है, मोबाइल में। 1 मिनट होता है घर में कुकर में सीटी बजती, फोन आ जाता है, कुकर ने सीटी मार दी, अब उतारूं के नीचे के नहीं। इतनी नजदीक तो दुनिया है ना। पहले कोई मर जाता था तो कई बार लोग क्रिया तक नहीं पहुंच पाते थे, क्योंकि सूचना ही नहीं पहुंचती थी। अब तो सूचना पहुंच जाती, मरने वाले आ जाओ, बिफोर डेथ सूचना पहुंच गई, वो चल भी दिए वहां से, और जब तक उसका शरीर छूटता पहुंच जाते हैं। अब तो हाल कुछ और है ना, तो अब बचना और मुश्किल हो गया है ना। मतलब ये है, पहले बचना, क्योंकि पहले सूचना ही नहीं थी किसी के पास, एक दूसरे के पास। हाँ, घर में फोन करना हो अगर, तो पहले एसटीडी पे जाओ, फिर वहां से उनको बुलाओ, पड़ोसी के घर में फोन है, पहले उनको बुला के लाएगा, फिर वो आएगा, फिर पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, अगली बार तुम्हें नंबर मिलेगा नहीं मिलेगा। अब तो कोई ऐसी बात ही नहीं। तो ये निश्चिंतता ही भक्ति है। और निश्चिंतता अगर नहीं है, जिसको कह रहे थे तुम्हारी सेवा मेरा मन हो जाए, चाहत बने ऐसी, चाहत तब बने जब संसार से थोड़ा लापरवाही। फिर मैं कई बार ये भी कहा है कईयों को कि अगर नहीं छूट रहा है तो थोड़ा लापरवाही हो जाओ। 100 में से 10 काम छोड़ दिए, 10 कर लिए, 10 छोड़ दिए, 10, कुछ ऐसा भी तो कोई अपना जीवन बनाओ। ये तो तुम्हें ही बनाना है, कोई नहीं बना सके। तुम सोचो कि कोई गुरुजी महाराज को ऐसा मिल जाएगा कि वो ऐसे ऐसे करेगा, और कोई जाके दुनिया में ढूंढ लो, कोई ऐसा गुरुजी है नहीं। ब्रह्मा की संतानें नारद जी, वो भगवान का तमूरा लेके नाच रहे हैं, लेकिन बाकी वो तपस्वी हैं। और जो भजन गए, ब्रह्मा जी को दुखी हो गए, ये भजन भी कर रहे हैं, घर गृहस्थी बसाए। तो सृष्टि में कोई इतना आसान काम नहीं है कि तुम ऐसा कोई नहीं कर सकता। बल्कि कल मुझे वहां गांव गया था संगरूर, एक बालक मिला, उसने कहा मैं किसी एक संत के प्रवचन सुन के बड़ा ज्यादा, एक महाराज समझ लो पागलपन ही हो गया था मेरे अंदर। मैं एकदम बस उनके प्रवचन ही सुनता रहता सारा दिन। और अब तो ये यूट्यूब का जमाना है, वो कह रहा है पहले सीडीज वगैरह लेकर के सुनता रहता। तो फिर वो उनके जैसे मान लो गोपाल जी से जाके मिला, प्रचारक आगे किसी का, तो उसने आगे से क्या कहा, पागल हो गया तो जाके डॉक्टरी कर। मैं उल्टा कह रहा हूं मैंने उल्टी बात की है ना।
फिर मैं इस साथ साथ ये भी कह रहा हूं, अगर अगर मन नहीं तो मेरे कहने से ना हटना, क्योंकि मेरे कहने से हटोगे तो 4 दिन बाद फिर पछताओगे। इसलिए हम अगर जबरदस्ती उसको पकड़ सकते थे, वो हमारे इतने कहने में है, जिसकी बात रोहित की कर रहा हूं, अगर मैं उसको अगर कह देता 2-4 बार ढंग से, तो भले इनसे वो कर लेता, क्या नाम, लड़ाई वगैरह, और रह जाता। लेकिन मेरे कहने से करेगा तो फिर ठीक है, अब युद्ध कर लेगा, अब लड़ाई भी भिड़ भी लेगा, सारा कुछ है, 1-2 साल बाद फिर थक जाएगा, फिर वापस वहीं पर मुड़ना पड़ेगा। जब अपनी चाल से कोई चलेगा, अपनी मर्जी से कोई निकलेगा, फिर वो अपनी मर्जी से, फिर तो बात ही खत्म, बात ही दूसरी है। मैं आपको कोई भरोसा, मैं या कोई महात्मा आपको भरोसा दे कि तू चिंता ना कर मैं हूं, तो समझ लेना महात्मा ही गलत है। क्योंकि महात्मा ये कहेगा चिंता न कर, ये है, मैं हूं कहां, मैं आप इनके अधीनस्थ, तो मैं कहां। हमें ये आश्रम में आज 25-30 साल हो चले हैं, हम दरबान रखना जरूरी है हमारे लिए, एक ड्राइवर रखना बड़ा जरूरी है, एक पुजारी रखना बड़ा जरूरी है, जो इस समय मेरी स्थिति में, जो मुझे एक मैनेजर रखना बड़ा जरूरी है, जो मेरी इस समय की सोच में, जो मुझे और भी बड़ा सहयोग मिल सकता है। लेकिन हम किसके बल पे उनको रखें कि हम तेरे को इतने महीने तनख्वाह दे देंगे, अपनी रोटी दाल रोटी ये चला रहे हैं, उनको कहां से दे दे। सेवादार मिले तो और रहो, सेवादार को भी जब भेज रहा हूं, नहीं तो जब चल ही रहा है। तो निश्चिंतता इधर भी उधर भी, जो होना होगा देखा जाएगा, क्या करिए। तो ये सीखो, ये नहीं आ रहा तो घबराइए नहीं, इसी से आएगा। लेकिन इसी से तब आएगा जब आप इसको सोच में रखेंगे कि ये मुझे बनना है। जब आपने पहले ही सोच लिया कि मैं बन गया, तो फिर कागज की लकीरों पे मकान बना के आपने मकान सोच लिया, तब ये तो अब तुम बेहोश हो गए, अब इसको कौन होश में लाए। अलर्ट यही है कि मैं कुछ नहीं हूं, मुझे तेरा होना है, तेरी कृपा का भरोसा है, तू कर ले, मुझे जंजाल से निकाल ले, तो फिर बना बनाया मकान भी मिलेगा, फिर बनी बनाई दुनिया भी मिलेगी। उसके लिए पैसा क्या है? भावना, प्रार्थना, भावना, प्रार्थना, 24 घंटे, 12 महीने, हर पल, फुर्सत नहीं कि चलो सवेरे 8 से 10 कर लिए अब सो जाओ, नो, भावना प्रार्थना, भावना प्रार्थना। जय जय श्री राधे। चलो एक पहले लास्ट का लो। जय जय वृंदावन रजधानी, जय जय वृंदावन रजधानी, वृंदावन रजधानी, जय जय वृंदावन रजधानी, जहाँ विराजत मोहन राजा, जहाँ विराजत मोहन राजा, श्री राधा श्री रानी, ओ श्री राधा श्री रानी, सदा सनातन एक रस जोरी, सदा सनातन एक रस जोरी, महिमा निगम न जानी, ओ महिमा निगम न जानी। एक बहुत बड़ा काम हमारे जीवन में ये हुआ है, बहुत बड़ी क्रांति। और इस समय के माहौल में बहुतों के जीवन में हुआ, लाखों के हिसाब से होंगे लोग, 20-50 लाख हो सकते, इससे ज्यादा नहीं। और इतने 8 अरब की दुनिया में इतने लोग जिन्हें ये भी पता है कि शंकर दुर्गा जी से आगे एक राधा माधव की जोड़ी भी है। हाँ, नहीं पता लोगों को। अभी तो वो भी हैं जो निर्गुण निराकार से आगे नहीं बढ़े, अभी तो वो भी हैं जो भगवान को कहीं ब भी नहीं जानते।
उस चाल पे चलते, कीड़ी की तरह चाल है हमारी, उस चाल पे चलते इस जन्म में कम से कम इतना ही खुश हो जाओ कि हम यहाँ पहुंच गए कि हमें पता है कि एक जोड़ी है राधा माधव की, और कहाँ वास करती है, क्या करती है, कैसे बैठती है, कैसे खाती है, इतना ज्ञान तो लगभग सबको है ही। इसमें भले उनको रस एक एक बूंद भी नहीं आया, बूंद की बूंद भी नहीं आया, सीकर भी नहीं, रस ना आया हो, पहले ज्ञान होता है, पहले पता होता है एक ताजमहल है, फिर उसकी महिमा गाई जाती है, वहां बड़ा ऐसा 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 ऐसा, फिर सुनते सुनते कभी विचार बनता है कि चलो हम भी देखेंगे, फिर वो विचार 2 महीने भी रह सकता है, 2 साल भी रह सकता है, कि जब हमारे पास उसकी जाने की फुर्सत भी आए और जेब में खर्च भी हो, तो फिर विचार बनता है कि चलो चलेंगे, टिकट कराओ। फिर एक दिन की टिकट होती है, टिकट भी 6 महीने बाद की हुई, तो फिर 6 महीने बिताने पड़ते हैं उस इंतजार में, चलेंगे चलेंगे। फिर वो दिन आता है जब हम गाड़ी में बैठते हैं, फिर एक दिन दर्शन भी होता है। तो पहले ज्ञान होता है कि कोई चीज है। और अभी देखो अमेरिका है, तुम्हें पता है ना, अमेरिका है, कईयों को इतना मरना होता है कि वो कहते हैं कुछ भी, के बस देखना है, जाना है, पहुंचना है। तुम्हारे हमारे अंदर नहीं है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर है, कोई एक आधा हो तो, मुझे नहीं लगता किसी के अंदर इतनी क्यूरियोसिटी कि देखना ही है। अब कोई बार बार हमें उसकी महिमा सुनावे, फिर हमारे को ऐसा बुद्धि हो, हमारे को ऐसा भावना जगे, हमारा रस जगे, तो ही तो विचार बनेगा जाने का। तो जब भाव, इसलिए छोड़ो ये, इधर 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 कृपा से बनेगा भी, थोड़ा गुरु जोर लगाएंगे, थोड़ा इधर थोड़ा हम लगाएं, बन जाएगा, डोंट वरी। कैसे, उसे एक ही बात कह रही है, राधा राधा श्री हरि प्रिया हेतु निज दासी, श्री प्रिया हेतु निज दासी, रहत सदा अगवान। देखो ये बड़ा सुंदर बात है, ये तुम कर सकते हो क्या, अपने गुरुजनों से लाड लड़ाओ, अपने आचार्यों से लाड लड़ाओ। हाँ, जिसने हमारे आचार्य निम्बारक आचार्य हरिप्रिया जी है, इनके जन्म उत्सव डेट हम बता देंगे, यही मनाओ। उस दिन आपस में यहां पर बैठ करके प्रीति भोज करो, 20-50 लोग, उनको हम बता देंगे इस दिन हरिप्रिया जी का जन्मदिन है, इस दिन बता देंगे। उस दिन बैठ के कीर्तन करो, आपस में कोई हलवा बना लो, कोई उनको भोग लगाओ, फिर यहाँ बैठ के, अपने गुरु जी ना हमारे, अपने घर में जैसे 20-50 लोग मिलकर के केक काट लेते हैं, तो थोड़ा बड़ा उत्सव भी करना, ये उत्सव दिन तो मनाओ। आप लोग तो हमारे पास ही नहीं आए थे 25 सितंबर को। राधा 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 राधा, क्यों भाई आए थे, फिर तुम क्या मनाओगे? इसलिए अभी तो तुम यही करो क्या, राधा राधा, ये शौक पैदा करो जी। तुम्हारे बेटे का जन्मदिन हो तो तुम मर जाते हो कि करना ही है, कैसे भी, गरीब से गरीब माता भी कुछ कर लेती है, और तुम्हारे जिसे हमें तुम कहते बड़ा प्यार करते हैं, वहां तुम्हारे पास आने का ना समय था, ना पैसा था, ना दिल था, ना दिमाग था, ना भावना थी, तो फिर बाकी क्या बचा? धीरे धीरे सूख गया, चढ़ने की बजाय, ऊपर आने की बजाय नीचे चला गया, पानी अंदर चला गया। इसमें कौन दोष दे, किसको दोष दे? अब वहां आके कोई मेला और लग जाना था, ऐसी बात नहीं, लेकिन गिला अपनी जगह है ना, क्यों नहीं है? क्योंकि ये काम तुम्हारा था, तुम्हें करना था, ये तुम्हारे अंदर दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता ये काम। इसमें तुम्हारा हिंग लगती ना फटकड़ी रंग चोखा आता, लेकिन तुम चूक गए। हमने तो कहा उस दिन कि हम आए कितनी देर बाद यहाँ, लगभग लगभग ढंग से 6 महीने के बाद यहाँ टिके होंगे, और किसी को नहीं पता कि प्रसादी खिलानी है, कोई भोजन करा दे, नो, है ही नहीं, कोई आइडिया ही नहीं। दुनिया में मस्त है, बच्चे आ जाए बाहर से, फिर देखो कहाँ कहाँ घुमाने ले जाते, मेरा बिट्टू आया तो गुरुजी आइए, कौन है? माता का माल है। ये करो बेटा, ये करना है।
इसलिए नहीं कह रहा, देखो मेरे यहाँ भागवत जी है, इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे इसमें कण भी जरूरत है, इसलिए कह रहा हूं कि इसकी तुम्हें बहुत जरूरत है, तुम्हें बहुत जरूरत है। अपने गुरुजनों से लाड़ लड़ाओ, क्यों ना लगाओ। प्रिया प्रीतम से भी ज्यादा अपने गुरुजनों से लाड़ लड़ाओ, हरि नाम जपो। श्री प्रिया हितु निज दासी रहत सदा अगवानी। श्री प्रिया जी कह रही हितु मेरी गुरु है, मैं उनकी अगवानी में हूँ, पीछे पीछे उनके आगे पीछे डोल रही हूँ, इससे वृंदावन की जय कह रही हूँ। राधा माधव की जोड़ी मुझे इसी से मिलेगी, इससे मिली है। जय जय श्री राधा रस भरी। चलिए आरती करिए। मंगल कुंज में मंगल देखो सुन के यहाँ फेंक ना जाना, फेंक जाते हो इसलिए कोई इसका मतलब नहीं निकलता, थोड़ा दिल में बसाओ। ए मंगल कुंज में मंगल आरती मंगल रंग रंगीली वारती मंगल वारती मंगल मुख अरविंद निहारत मंगल मूरत हिय में दार मंगल यार मंगल मंगल जय जय शब्द उचारती जय जय श्री राम मंगल जय जय गौर अंग अनंग अद्भुत गौर अंग बस मुझे तो इतना पता है, इतना जानकारी, इतनी समझ है कि श्री जी की अतिशय कृपा